नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विजेश आशा करत आप मन बढ़िया होहू और हमू मन बढ़िया हन। तो आज हम आपला ऐसे शख्स से मिलात हन जे ह पढ़े लिखे तो कम है, लेकिन एक संघर्ष के कहानी ला आप सुनहू ते पूछो मत। ए रिथे ग्राम देवारी भाट और एक नाम है प्यारी वर्मा। तो बचपन से लेके अभी तक लगभग करोड़ों संपत्ति कैसे बनईस और कैसे परिस्थिति झेलिस और कैसे अपन जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़िस। आजकल तो पढ़े लिखे लइका मन तको नहीं बढ़ पाते। तो एकर दास्तान तब बचपन में आप मन कहाँ तक पढ़े हो? स्कूले नहीं गए। ये स्कूले नहीं गए है? स्कूले नहीं गए। हाँ, तो बचपन में ऐसे कई परिस्थिति ऐसी हुई कि हमला कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, एकर बारे में आप मन कुछ बता सकते हो? आज के पढ़े लिखे सबसे पहली मैं 15-16 साल के रहे हूँ। मोर बाबू खत्म हुई। मोर बाबू है खत्म हुई। ओकर बाद ज्येष्ठ जे दिन आषाढ़ महीना लगते ना, वही दिन मोर बाप खत्म हुई। ओकर बाद में मोर एक जनो छोटे भाई रही से महीना दिन के बाद वो खत्म हो गए। ओकर बाद में फिर एक जन अंतर महिला भाई 2 महीना के बाद में वो खत्म हो गए। 2-3 महीना के बाद में ओकर बाद में मोर वाले रही। तो वो 5-6 महीना बाद में वो खत्म हो गए। 4 ठन जीव संघर्ष चले गए। और वो समय बहुत गरीबी रही। गरीबी रही वो समय गरीबी रही। और मोर बाबू है खत्म हुई और मोर घर नहीं 10 खाड़ी अनाज और 2000 पैसा मोला नहीं छोड़ीस। मोर बाबू खत्म हुईस तहन कैसे हुईस का नहीं मैं हाँ ओकर समय ओकर बारे में मैं समझ नहीं सके। मोर बाबू के हाथ ले नहीं बहुत वो के साल रही 7 साल रही हुई। एक बार मतलब आप मन के समय में एक के बाद एक ऐसे परेशानी है कि आप ला जीवन है कुछ समझे नहीं है इस मोला। और ऐसे देनगी भगवान के। तो उस जमाना में वहाँ 4-5 हजार के घर उठा रहे, 4 रूम के बड़े जन। बड़े जन घर उठा रहे वैसे। और उठ गए तहन फिर 2-3 एकड़ जमीन ले डाले। एक साल मतलब एक बिना पढ़े लिखे आदमी कितना मतलब ओकर साथ कठिन समय गुजरी, परिवार से बिछड़ी, फिर भी एकर हिम्मत कम नहीं हुई। ओकर बावजूद भी ये मजदूरी करके 4 पैसा बचा के 3 एकड़ जमीन ले डरी वो समय। और ओकर बाद रोजी का चले उस समय में? वो 8-10 रुपये चले। 8 से 10 रुपया 8 से 10 रुपया रोजी में। ओकर बाद मतलब आप थोड़ा से सपना ला छोड़ के थोड़ा से लगिस कि नहीं ये गरीबी सबसे बेकार चीज है, तो वही 10-10 रुपया रोजी करके आप जमा कर करके थोड़ा जमीन बढ़ाया। आज के डेट में अपन हाथ से 16 एकड़ जमीन खरीद चुके हैं घर है ना। तो आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग लइका मन तको 1 एकड़ जमीन ले नहीं सकत है। तो वो समय इतना दुख लग गुजरे के बाद अपन आप ला मजबूत करे के बाद और अभी लोग लेकर बढ़िया पढ़ात लिखात है। हाँ वह टॉपर पढ़ाते टॉपर है ना। और तो पढ़ाई में कोई कमी नहीं, खान पान में कोई कमी नहीं, कपड़ा लत्ता में कोई कमी नहीं। सब बढ़िया बढ़िया कॉलेज में पढ़ा थे। हाँ तो लइका मन ला आप कुछ कहना चाहत हो कि संघर्ष कैसे करे जाते जीवन में, कैसे आगे बढ़े जाते? हाँ मोर सपना ये है मैं तो जैसन भी गुजरे हूँ। जो होई तो होइस। ओकर बाद ये जो लड़का मन के मोर सपना है कि कुछ करके दिखा। मैं जो तकलीफ सहे हूँ वैसन टाइप के नौबत मत नहीं आना चाहिए, है ना। हाँ तो अभी बढ़िया आप मन खाद पियर ट्रैक्टर वेक्टर सब चीज है। सब चीज कोई कमी नहीं है। तो वही कहना है कि आदमी ला स्टार्टिंग में कम से कम 10 साल 20 साल मेहनत कर लेना चाहिए। ओकर बाद कुछ आय के साधन बनाना चाहिए है ना। जब ऑटोमेटिक आय आज 18 एकड़ के मालिक है और आप मन जमीन के रेट ले जाना था
जे है इतना दुख तकलीफ सहे के बावजूद अब आज हम ह पढ़ लिख के 1 एकड़ जमीन ला ले नहीं सकत हन, तो एकर से बहुत कुछ सीखे ल मिलथे। एकर मेन उद्देश्य है अपन लागे बढ़ना और हम जेन तकलीफ ला पाए हैं वो हमार आने वाला भविष्य मत मिले। अगर ये 20 साल यह अपन आप ला नहीं समर्पित करतीस और कहीं पीना खाना 10 रुपया की मजदूरी करके इतना बड़े संपत्ति बना है, पीना खाना कहीं बहक जतीस तो आज ये सुख ला नहीं भोग पातीस, न एकर लइकल पढ़ न अपन लइकल पढ़ा पातीस न लिखा पातीस। तो कुछ न कुछ अपन आप ला कुर्बानी दे लगथे भविष्य के लिए। ज़्यादा नहीं 8 से 10 साल, अगर हम 8 से 10 साल अपन खुशी त्याग देथन और हमला लगत सबसे बड़ा बीमारी गरीबी है तो हमें कोई बुराई नहीं है। और कुछ कहना चाहत बोलो? और कुछ कहना चाहता हूँ तो कम से कम आय के स्रोत जरूरी है। अपन खुशी ला कुछ पल के लिए त्याग देना जरूरी है। अगर हम आज गरीब हन और हम सोचा था नहीं 100 रुपया की मजदूरी करा था न 100 रुपया खाबो पीबो उड़ाबो तो हमारा आने वाला भविष्य न तो पढ़ पाही न लिख पाही न वो जहाँ पहुँचाना चाहता न वो नहीं पहुँचा पाए है ना। तो कुछ बोलो? हाँ, मोर पास ये है कि वफादारी, वफादारी ईमानदारी बहुत जोरों से ज्यादा है, बहुत ज्यादा कि मैं तोला हाँ की दे तो मोर घाटा क्यों ना हो, मैं तोर पास जाऊं तो देहूं की दे, मोर पास नहीं ये चीज है तो कोई मांग के देहूं पर तोला देहूं। इतना मोर पास वफादारी ज्यादा, तोर कार्य में गए हो तोर कार्य मैं नहीं बिगड़न दो, मोर ढाल से तोर कार्य में बिगड़ने नहीं दो, वो बिगड़ जी वो परमात्मा जाने पर मोर ढाले फूल प्यास। मतलब आज इतना करोड़ों संपत्ति बनाए में कर मेन योगदान है वफादारी ईमानदारी। तो अगर हम अपन आप ला ईमानदारी रखबो तभे तो हम वफादार और आगे बढ़बो। तो सबसे बड़ी चीज़ है वफादारी ईमानदारी। किसी जबान दे दिए तो उसको पक्का करो, पक्का कर, तब आप ला मंजिल मिल ही। ऐसे नहीं है कि हम आज के समय में अधिकांश देखे मिलते कि नहीं 2 पैसा उससे मिला तो उसके तरफ चले गए, 2 पैसा मेरे तरफ मिला तो मेरे तरफ आ गए। मतलब टोटल अधिकांश विश्वास खत्म हो गए। बाप बेटा ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हो, बेटा बाप ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। आप ला अधिकांश देखे मिली पेपर में समाचार में कि नहीं बेटा बाप ला मार दी बाप बेटा ला मार दी। तो यही कारण है। अगर हम ला अपन मंजिल पाना है तो ईमानदारी वफादारी बहुत ज़रूरी है, विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस पे भरोसा किया हूँ तो इस भरोसा पक्का होना चाहिए, तभी संसार चल रहा है। तो आप ऐसे ही महानुभाव से मिले हैं जिन्होंने तकलीफ़ों दुखों का भंडार झेल के आज करोड़ों का संपत्ति अलग चीज़, गांव में एक सम्मानीय माननीय मान प्रतिष्ठा से संपन्न। तो कहीं न कहीं अपने आप से समझौता करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, दुख तकलीफ ये संसार का नियम है। लेकिन उस तकलीफ को हमको पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो ऐसे ही एक कृषक किसान प्यारी वर्मा जी ग्राम देवारी भाट, जहाँ से बड़े बड़े महानुभाव विधायक भी पैदा हुए, वर्तमान में विधायक जी है वहीं के, वैसे ही किसान है। इनके बगैर गांव के आदमी किसी भी काम को पूछे बगैर काम नहीं करते। हाँ मतलब गांव का मुखिया है ये। तो एक बिना पढ़े लिखे आदमी जब इतना बड़ा मंजिल प्राप्त कर सकता है तो हम पढ़े लिखे आदमी इनसे सीख लेना चाहिए, कैसे अपने बुद्धि को सकारात्मक रखे और कैसे आगे बढ़े। ये बहुत बड़ा उदाहरण है जिन्होंने नाना प्रकार के दुख को झेलते हुए आज गांव में प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करके बैठे हुए हैं। और कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं हाँ मोर ढाल ले दूसरा वस्तु लोग कुछ खा लेती इसका, दूसरा 10 रुपया धर लेती इसका, तो कोई मोर खा ले की दी तो मैं नहीं खाऊं, मोर कमाई की ही चीज़ खाऊं, मैं दूसर की वस्तु नहीं खाऊं। मोर पास ये नीति है।
मैं हाँ दूसरा के मतलब ईमानदारी से जीवन यापन करो, बेईमानी मत करो, अपने आप को धोखा मत दो। मत दो। आज मैं जो करूँगा वो आने वाला भविष्य के में वो उल्टा वापस मेरे के ही लौटेगा। इनका मानना यही है कि कर्म का फल आज नहीं तो कल। मैं आज अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो मेरे फल कल मिलेगा। तो ये हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, इनसे सीखने का चीज़ है। जो जीरो से स्टार्ट करके आज 18 एकड़ का मालिक, अब आप समझ सकते हो जिला खैरागढ़ लगा हुआ गांव देवारी भाट, वहाँ ज़मीन की कीमत क्या होगा, 30 लाख 35 लाख एकड़। जो इतना गरीबी झेल के इतना मजदूरी करके आज इतना बड़ा संपत्ति बनाया है और अपने बेटा बहू को प्रतिष्ठित स्थान में पहुंचाने के लिए बड़े बड़े भिलाई रायपुर जैसे सिटी जगह में कॉलेज और अन्य प्रकार के सुविधा प्रदान किया है। तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत है, इनसे लोगों को सीखना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार। और कुछ बोलना चाहत बोल दे। अब आज के कहे के मैं अपन भाषा वापस रखा था भाई। तो आज ज़्यादा नहीं बोल सका। हम लोग मिले हैं प्यारी वर्मा जी, ग्राम देवारी भाट, ग्राम प्रमुख, ग्राम के सम्मानित प्रतिष्ठित आदमी जिन्होंने अपने संघर्ष की दास्ता आप लोगों को सुनाया है। मतलब जीरो से, जिनके पास कुछ भी संपत्ति नहीं है, वो कैसे आगे बढ़ सकता है और कहाँ तक अपने पहुँच सकता है, परिवार को पहुँचा सकता है, ऐसे ही प्रतिष्ठित आदमी से। और वर्मा जी कुछ दिनों बाद अभी फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं। तो हम ऊपर वाले के शुक्रगुजार है कि ऐसे गरीब और निम्न वर्ग से ऊपर प्रतिष्ठित आदमी को हर सुख सुविधा मिले, हर सम्मान मिले और जीवन में जो कुछ भी वो चाहता है वो उनको प्राप्त हो। देश विदेश घूमे, राज्य का नाम रोशन करे, अपने जिला का, अपने ग्राम का। तो ये बहुत बड़ा सीख है। अभी फ्लाइट में यात्रा करने वाले हैं और कहीं कहीं बहुत जगह जाके अपना अनुभव साझा करने वाले हैं। नमस्कार, जय जोहार, राम राम।